जीवन में खुशियाँ क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ लगती है, वो है आप खुद। तो खुशियों के लिए किसी और का मुँह क्या देखना? क्यों ना हम ऐसे बनें कि हम खुद तो खुश रह ही सकें, लेकिन हमें देख के और लोग भी खुश हो जाएँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये नवरात्रे के 7वें दिन का ब्लॉग है और आज का रंग है नीला। अब माता रानी के रंगों को लेकर और उसके मैचिंग जो मैं पहनती हूँ उसको लेकर देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप अपनी अवेलेबल चीज़ों से आराम से कोई चीज़ आपको पता लगती है, अच्छी लगती है और आप उसे फॉलो कर लेते हो तो कोई हर्ज नहीं। बाकी ज़रूरी कुछ भी नहीं है सिवाय श्रद्धा के। आप पूजा करके सुबह के मॉर्निंग रूटीन के बाद ऑफिस चली गई थी। आते टाइम अब क्योंकि मैंने शुरुआत में नवरात्रों में इस बार तैयारी नहीं कर पाई थी, तो मैं माता रानी का एक आध जो है लहंगा ज़रूर लेती हूँ नवरात्रे में, कोशिश रहती है या बनाती हूँ। तो वो नहीं मैं ले पाई थी, इसलिए आज मैंने सप्तमी वाले दिन सोचा कि उनका लहंगा, कोई मुकुट या माला इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी तो मैं ले आऊँगी। अब मैं वहाँ उतर गई थी शॉप पे, जब मेरी शॉपिंग हो गई वहाँ से वापस, तो वहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे ले आए थे स्कूटी से, ताकि वहाँ से वहाँ तक मुझे घर तक पैदल ना आना पड़े। अब ये एक माला मिल गई मुझे, एक जोड़ा मिल गया और एक सिंपल, और लहंगा बहुत सुंदर मिल गया। लहंगे से मैं प्रसन्न थी। अब मैंने जो है अभी यहाँ पे बैठी हूँ तो बच्चे जो हैं आके अपनी बातें बताते हैं। उन्हें मैंने ये सामान दिखाया। अब यहाँ पर मैंने जो लहंगा वगैरह था वो तो रख दिया इनके पास। फ़ोन में इनका रंगोली कॉम्पिटिशन आने वाला है, उसकी अपडेट्स आते ही देखनी शुरू कर दी हैं इन्होंने, क्योंकि टीम वर्क है तो इनके दोस्तों से बात होती है उसमें। और मेरा सामान जो है, थैला, बोतल, छतरी-वतरी, ये सब बच्चे जो हैं कई बार रख देते हैं अगर मैं थकी हुई हूँ या मैं बैठ के रह गई तो। अब बैठी थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने आज व्रत के लड्डू बनाए थे। सुबह जब वो नाश्ता वगैरह बना रहे थे उस टाइम पे रेसिपी देख के यूट्यूब में, मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थे। और इसका बेस जो है वो दूध और नारियल का है, लेकिन और बेटर करना चाहें तो मावे का हो सकता है, जैसे मैंने थोड़ा बहुत पूछा। खाने में अच्छे थे और बहुत दिन बाद कुछ मिठाई खाई तो और अच्छे लग रहे थे। अब लगभग 4:15 बज गए थे क्योंकि स्कूल का समय जो है वो बदल गया है। तो अब मैं यहाँ पर चाय वगैरह ही मैंने पी थी, शाम को खाना जल्दी खा लूँगी तो मैंने कुछ खाना नहीं खाया इस टाइम, और मैं लग गई एडिटिंग में। कल हमने किया था घर पर ही डांडिया, कह लीजिए या गरबा, कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ डांडिया स्टिक के साथ डांस किया था। अब ये सब अरेंज करने के लिए देखो क्या-क्या चीज़ें चाहिए। डांडिया स्टिक वो मैंने ऑनलाइन दिवाली हॉल में मंगाई ली थी, नहीं तो ऑफ़लाइन हर दुकान पे, इवन जब मैं लहंगा लेने गई थी माता रानी का, तो पूजा के सामान की जगह पर भी वो रखी हुई थी। दूसरी चीज़ आती है कपड़े, तो मेरे पास मल्टी कलर के दुपट्टे वगैरह इतने हैं कि मैंने अपनी बेटियों को स्कर्ट और लहंगे जो हैं वो इस तरीके के, उनके जो काम कर जाएँ वो पहना के उस पे अपने दुपट्टे टक कर दिए। तीसरी चीज़ है ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी, वो भी मेरे पास बहुत सारी है, जिसका पूरा कलेक्शन मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कुछ पसंद आए तो आप खरीद लेना। बाकी माथा पट्टी के लिए बच्चों को मैंने यूज़ किए थे ऑक्सीडाइज़ इनके हेयर बैंड। इस तरीके से जोड़-जुगाड़ करके एक लुक कैरी हो गया। सबसे ज़रूरी चीज़ थी स्टेप, तो वो हमने 3 दिन पहले यूट्यूब पे सिंपल डांडिया स्टेप सर्च किए और 2-3 स्टेप जो हैं वो हमने प्रैक्टिस कर लिए। और अब आ गया ये फाइनल रिज़ल्ट आफ्टर 2-3 शॉट्स एंड सम एडिटिंग। अब यहाँ पर मैंने गाना लगाया हुआ है, हे नामरे वाला। आप लोगों ने यूट्यूब पे भी मैंने शॉर्ट डाला था, वो मिल गया होगा आपको। बाकी इंस्टाग्राम पे सबसे पहले जाता है लेटेस्ट अपडेट, तो अगर आपने अभी तक वहाँ मुझे जॉइन नहीं किया है ना तो वहाँ पर भी फॉलो कर लो।
छोटी सी कोशिश के चलते ढेर सारे फैमिली मोमेंट और प्रीशियस मोमेंट कहना चाहिए क्रिएट हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड नॉन डांसर हैं, वो डांस नहीं करते, लेकिन डांडिया देख के कुछ एंथुजियाज्म उनमें आया और उन्होंने भी हमारे साथ जो है वो पार्टिसिपेट किया और ढेर सारे फैमिली मोमेंट्स और ढेर सारी फैमिली पिक्चर्स हमने क्लिक की। तो ये था जी हमारा डांडिया का सारा जो मैंने आपको बताया। अब आज वाले दिन पे वापस आते हैं। तो मैं फिर अंदर गई, दोनों रील्स वगैरह अपलोड करके। फिर बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे थे, तो हिंदी पढ़ रहे हैं, इनकी मात्राएँ हिंदी में बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। तो आई थी मैं कि एक क्लिप बना के रख दूँगी, लेकिन उसमें मुझे दिख गया कि ये मिस्टेक थी, तो मैंने इसको यहाँ पर बताया। अब जब मैं बैठ के इनका देखूँगी एक बार, जब ये सारा कर लेंगी उसके बाद कॉपी चेक करूँगी, तो जो गलती आएँगी तब इनकी सुधारूँगी। फ़िलहाल ये एक्सरसाइज़ जो है वो हल कर रही हैं किताब में। और मैं पहन के गई थी साड़ी, तो यूजुअल में साड़ी देखो पहनी नहीं जाती ना, तो लेकिन जब पहनते हैं तो बड़ा मन खुश सा रहता है। और जितनी भी साड़ियाँ मैं पहन रही हूँ ये सब मैं माइल्ड वॉश में धोऊँगी, इसलिए तय करके मैंने सब एक कुर्सी पे यहीं पर जमा कर रखी हैं। इसका कल मैं लोड लगाऊंगी तो ये 5-6 साड़ियाँ जो हैं वो धुल जाएंगी। और अब फिर मैं साड़ी चेंज करने से पहले 2-3 फ़ोटो खींची। जब भी कुछ अलग सा पहनती हूँ तो मुझे फ़ोटो खींचनी होती है हमेशा, जब यूट्यूब नहीं था तब भी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी अब एडिटिंग सीख रहे हैं, ताकि मेरा थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाए। और मैं उनको मतलब अभी बता रही हूँ, लेकिन ये भी अगेन फ़ोटोग्राफ़ी और एडिटिंग उनका फ़ॉर्टे नहीं है, तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं है और थोड़ा सा मतलब बिल्कुल नई चीज़ है उनके लिए। तो मैं बता रही हूँ उन्हें। और आजकल जो कहना चाहिए जो स्टोरीज़ वग़ैरह जा रही हैं प्रोडक्ट्स वग़ैरह की, वो सब ज़्यादातर यही हैंडल कर रहे हैं, यही कर रहे हैं उसकी एडिटिंग। उसके बाद जी इनको काम समझा के कि क्या कैसे करना है, जो दिक्कत आ रही थी ये बीच-बीच में मुझसे पूछ रहे थे, मैं धोने लग गई थी फिर बर्तन। अब इस टाइम पे बर्तन ना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, बच्चों के खाने के टिफ़िन, मेरा टिफ़िन, और अगर बीच में जैसे आज इन्होंने लड्डू बनाए थे, तो ये सब बर्तन इस टाइम पे जो है बर्तन ज़्यादा होते हैं। अगर ये ना धुलें तो रात को फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना? और किचन भी फिर मुझे क्लीन करनी है व्रत का खाना बनाने के लिए, इसलिए मैंने पहले जो है बर्तन धो के, अभी शाम के बज गए थे लगभग 6। तो यहाँ बच्चों को जो है वो छोटी-छोटी भूख लग रही थी, तो सिंपल ओट्स मैंने पैकेट मँगाया हुआ है। उसमें ये मैंने पास्ता मसाला मँगाया था, तो मैगी मसाला मैजिक जैसे आता है ना, ये उस तरीके का है, लेकिन थोड़ा-सा टैंगी है ये। ये डाल के और 1 पिंच इसमें नमक थोड़ा-सा ऐड करना पड़ा था, बाकी कुछ भी नहीं डाला। और इसमें डाला हमने 3 चम्मच, हीप्ड चम्मच कह कहिए ओट्स, और लगभग 2 कप इसमें चला गया था पानी। उसके बाद थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने 1 कप पानी और मिलाया था। इतने में ये मतलब 2 बाउल जो है वो ओट्स बन के रेडी हो गए। और इसका टेस्ट जो था वो बच्चों को मैगी के मुकाबले मतलब बिल्कुल सही लगा। तो अगर आप मैगी देना अवॉइड कर रहे हो, चाहते हो कि बच्चे मैगी ना खाएँ, तो उसके मुकाबले ओट्स आप दे सकते हो, डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं। और मसाला ये वाला डाल दीजिए, या फिर ये भी जिनकी कुकिंग बहुत अच्छी है, वो इस तरीके के मसाले घर वाले भी डाल सकते हैं, ताकि बच्चे का जो है वो टेस्ट मेकिंग हो जाए। तो ओट्स भी मतलब स्नैक्स में खाए जा सकते हैं, अगर आपके बच्चे को उस टाइम पे कुछ चट्टा-मीठा खाने का मन हो रहा है या आपका हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने किचन जो है वो थोरोली पूरी साफ़ कर दी, जैसे मैं रात में करती हूँ इस तरीके से। अब प्लान ये है कि मैं अपना खाना जो है, या तो मैं स्कूल से आके अगर कुछ खा लेती हूँ हैवी, आलू खा लिए या कुट्टू खा लिया, पकौड़ियाँ बना ली, तो फिर मैं रात को मतलब स्किप ही कर जाती हूँ, दूध वगैरह पी के सो जाती हूँ, क्योंकि 4 साढ़े 4 बज जाते हैं उस समय। और अगर मैंने आके उस टाइम पे कुछ नहीं खाया, तो फिर मैं इस टाइम बर्तन धो के, किचन क्लीन करके पहले अपना खाना बना लेती हूँ व्रत वाला। उसके बाद पूजा के बाद मेरा अपना खाना हो जाता है ना, फिर इन लोगों का खाना बनाती हूँ बिना व्रत वालों का। तो आलू जो है वो बॉयल कर दिए थे, जब मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी उसी टाइम पे। और अब यहाँ पर जो है आलू कद्दूकस करके इसमें मैंने कुट्टू का आटा मिला लिया। अब इसे मिलाने के बाद में सिंपल पराठे सेकूँगी। जो सब्ज़ी है खाने वाली वो मैंने सुबह जो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा बनाई थी, तो सुबह के टाइम ये था कि आलू कल्हारे थे। अब आलू कल्हारने के बाद उसी में जो है फिर मैंने थोड़ी-सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी सुबह ही बना के रख दी थी, ताकि मेरा शाम का काम थोड़ा-सा हल्का रहे। तो मैं व्रत में ये नहीं सोचती कि दोनों तीनों टाइम जो है वो ताज़ा ही मिलेगा। अगर मैं अकेली व्रत हूँ, तो मैं अल्टरनेट टाइम पे कि सुबह एक्स्ट्रा बना लिया, शाम को थोड़ा काम आ गया, या शाम को थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया,
सुबह थोड़ा काम आ गया नाश्ते में या कुछ और, इस तरीके से चलता है। नमक बाकी मैं एक बार वाला चक्कर है नहीं, 2 बार 3 बार खा लेती हूँ नमक, क्योंकि काम इतना है। अगर नियम के चक्कर में व्रत ही ना हो पाए कि इतना कठिन हम नियम रख लें और व्रत ना हो पाए, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा-सा ढील उसमें दे दी जाए कि क्या खाना है और कितनी बार खाना है। तो ये है कि काम के साथ भी पूरे 9 व्रत बिना तबीयत ख़राब हुए हो जाते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। अब ये 3 पराठे छोटे-छोटे बने हैं, तवे का साइज़ बड़ा है तो एक ही बार में बन जाते हैं, इसमें समय मेरा बहुत बच जाता है। तो तीनों मैंने एक ही बार डाल दिए। अब ये 2 मैं खा लूँगी और 1 अगर इनमें से किसी का मन करेगा, क्योंकि कुट्टू के पराठे सबको पसंद हैं, तो ये खा सकते हैं। इसलिए एक हमेशा एक्स्ट्रा जो है वो बनता है। अब ये सिकने के बाद में ना जो सब्ज़ी थी वो मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, उसको गरम करूँगी क्योंकि घी में बनी हुई है। ये गरम हो जाएगी और इसके बाद जलाऊँगी शाम का दीपक, पूजा के बाद फिर लगाऊँगी थाली। अब सुबह कई बार बच्चों के स्कूल जाने तक पूजा हो नहीं पाती है, उनके जाने के बाद ही अक्सर होती है, तो शाम के टाइम कोशिश रहती है कि जब दीपक जलाऊँ तो बच्चे साथ रहें। अब पूजा कर ली मैंने शाम की, तो फिर सब्ज़ी निकाली है, पराठे निकाले हैं और सुबह बनाई थी मैंने थोड़ी-सी व्रत की चटनी, तो वो दिन में इन्होंने खाई है आधी, समझिए, अलग-अलग निकाल के रख दी थी और ये मेरे हिस्से की थोड़ी-सी बची है। 1 चम्मच और बची है, ये सब ख़त्म हो जाएगी अब। और मीठे में है जी ये लड्डू जो मेरे हस्बैंड ने बनाया था। पूरे दिन में एक बार प्रॉपर तरीके से जो है थाली लगा के खा लेती हूँ, बाकी पूरा दिन जो है वो फ्रूट्स, थोड़ी बहुत नमकीन या चाय या आलू इस तरीके की चीज़ों में निकल जाता है। अब अपना खाना खाने के बाद फिर मैं इन लोगों के लिए खाना बनाने के लिए अब दोबारा किचन में आ गई थी। तो इनका अभी आज तुक्के की बात है कि आज कोई सब्ज़ी वग़ैरह जो है वो रखी नहीं थी, तो इनके भी मतलब मेन ये था कि आलू का ही कुछ बनाना है। अब अगर बॉइल्ड आलू ज़्यादा होते तो फिर मैं उसका आलू टमाटर वग़ैरह बना देती, लेकिन अगर कभी कोई सब्ज़ी ना हो और मतलब सूखे आलू भी नहीं खाने हैं, तो आप ना कसूरी मेथी जो सूखी हुई रखी रहती है, जो हम सब्ज़ी में डालते हैं, उसके साथ मिला के आप मेथी आलू बना सकते हो। साथ में बना दिया है रायता, थोड़ा-सा दही इसे फेंट के बूंदी डाल दी है, तो ये बूंदी भी मसाले वाली है, इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। और बना दूँगी पराठे, क्योंकि मेथी आलू के साथ हमारे यहाँ सबको पराठे पसंद है, रोटी से ज़्यादा। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, सरसों का तेल डाल लिया है, इसमें छौंकने में बस हरी मिर्च जो है वो डालिए आप। और एक तो व्रत में जो है ऑप्शन ये भी होता है ना कि घर में भी बिना प्याज वाली चीज़ें ज़्यादा बने, तो वो वाला भी थोड़े से ऑप्शन आपके इसलिए भी ख़त्म हो जाते हैं। और क्या ही काटना 8-9 दिन का, इतना ज़्यादा जो रहता है कि व्रत की टिक्की, व्रत के चिप्स ये वो, तो नहीं भी हो फिर व्रत रह के इस बात का गया, वो वाली बात होती है। थोड़ा-सा संयम रहना चाहिए, जो नपी-तुली चीज़ें हैं, जो आपकी कैलोरीज़ मेंटेन रखें, क्योंकि आपको सारा दिन काम भी करना है, उतनी चीज़ें ये है कि बन जाएँ। अब यहाँ तेल में हरी मिर्च भून गई थी, उसी का तीखापन आ जाएगा और बाकी लाल मिर्च आप चाहो तो ज़रा सी डालनी है, अदरवाइज़ बस नमक डलेगा। और कसूरी मेथी और आलू जो हैं वो तेल में अच्छे से फ्राई से हो गए हैं। अगर आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक है और चिपकने का डर नहीं है, तो बिना पानी के इसको पकाइए, बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनेगी सब्ज़ी। लेकिन अगर आपका चिपकने वाला चक्कर है कि कढ़ाई में चिपक सकती है या आपको और जल्दी बनानी है, थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दीजिए हल्का सा। तो अब ये सब्ज़ी इतने होगी, इतने मैंने गूँथ लिया था आटा। अब आटा गूँथने के बाद जितनी देर मुझे आटा गूँथने में लगेगी, उतनी देर में सब्ज़ी के आलू जो हैं वो ऑलमोस्ट गल से जाएँगे। एक बार चलाने के बाद 5 मिनट और लगेंगे, तो उधर इतने रोटी या पराठे सेकेंगे, इतने सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो आधे घंटे में आपका जो है वो ये वाला खाना भी मतलब बन के पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, जहाँ से आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और जब तक प्लेट में आता है। तो ये इस तरीके का ही मतलब पैटर्न हमें अपनाना पड़ेगा। अगर जॉब भी है और आप व्रत भी हो, आपको अपना भी ध्यान रखना है और साथ में ये है कि इनका भी खाना बने। उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो व्रत भी रखें, अपने लिए भी उनका मन करता है कि रंग-बिरंगा कुछ बना लें, तो अक्सर हम महिलाएँ जो हैं वो अपने ही खाने में कोताही कर जाती हैं। बाकी फैमिली वाले नहीं एडजस्ट करते इस चीज़ को, अगर कि नवरात्रे हैं या व्रत है अगली का, तो थोड़ी-सी फ़रमाइशें कम करें या कुछ सिंपल खा लें। तो ऐसे परिवार में थोड़ी-सी दिक्कत ज़्यादा रहती है महिलाओं के लिए। लेकिन अगर आपका फैमिली जो है वो थोड़ी सपोर्टिव है, आपके हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करके चलते हैं, आप उनके हिसाब से एडजस्ट करके चलते हैं, तो आराम से
जीवन पूरा ही चल जाता है नवरात्रे का। अब व्रत वालों की थाली के बाद ये बिना व्रत वालों की लग गई है। अब आज बच्चों का ना काम ज़्यादा था लिखने का, तो ये लगभग 7:30 के ऊपर का समय जा रहा है, लेकिन ये निपटी ही नहीं अभी तक काम करके। फिर मैं अंदर पूछने गई थी तो इनकी एक आध एक्सरसाइज रह गई थी बुक में। अभी मुझे भी चेक करने का समय नहीं मिला, लेकिन खैर फाइनली ये 15 मिनट बाद पूरी करके आ गई हैं अपना काम। अब टीवी चला लिया है और खाना जो है वो तीनों लोग ये खा रहे हैं। मेरा खाना निपट चुका था तो मैं लग गई थी अब जो दोबारा बनाया है वो सारे बर्तन धोने में। तो ये देखो दोबारा से सिंक पूरी भर गई है। ये होता है व्रत वाले टाइम पे, बर्तन भी लगभग डबल हो जाते हैं खाने के साथ। अब यहाँ पर मैं ये तो बर्तन धोऊंगी, तो जो बच्चे शाम को अक्सर मैंने रात को आपसे शेयर किया था कि खाए पिए बर्तन वो धो देती हैं, या शाम की डस्टिंग है, वो सब आज इसी वजह से कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि आज उनका जो होमवर्क है वो लेंथी था। तो वो अपना काम, कहना चाहिए बच्चों का पहला काम पढ़ाई और अपना मी टाइम थोड़ा सा होता है, तो वो नहीं मिल पाया उन्हें। तो इसलिए आज मैंने घर के काम उनसे कुछ भी नहीं कराए हैं। सिर्फ वो पढ़ाई करेंगी और उसके बाद खाना खाएंगी, थोड़ी देर टीवी देखेंगी, फिर वो सो जाएंगी। अब मैं आज आके मैं भी बिल्कुल भी लेट नहीं पाई हूँ। अक्सर टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोशिश रहती है 15-20 मिनट की भी अगर नैप मिल जाए तो मैं लेट नाइट तक एडिटिंग आराम से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझसे देर तक जगह नहीं जाता। खाना वगैरह खाने के बाद, निपटाने के बाद मुझे फिर 9 साढ़े 9 ही नींद आने लगती है। तो आज भी ऐसा ही हुआ है। तो अब ये बच्चे जो हैं वो कार्टून देख रहे हैं। किचन मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। तो जो मेरा ज़रूरी काम है, एक तो मुझे फेस वॉश करना है सोने से पहले, वो करूँगी, और दूसरा मुझे करना है कल की तैयारी। तो कल का दिन जो है वो पिंक कलर पहनना है, तो मैंने अपने लिए भी पिंक साड़ी निकाल ली है। और माता रानी के कपड़े भी मैं रात को ही छांट के रखती हूँ, ताकि सुबह उनको तैयार करने में या मंदिर का जो पूजा का टाइम है उसमें मतलब जितना भी मदद हो सके। तो जैसे मैं अपने कपड़े निकाल के रखती हूँ, उनके भी निकाल के रखे हैं, माला भी निकाल के रखी है मैचिंग की। इसी के साथ आज का दिन और व्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।